बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, ये सब पुतले हैं जो फैसले लिखवाते हैं। इमरान खान ने किसकी तरफ इशारा किया और एक इंतहाई अहम इंकशाफ किया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। और फिर राय साहब, एक लड़ाई हुई है, तल्ख कलामी हुई और अदालत में इमरान खान का क्या मौकिफ सामने आया, इसकी कहानी भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, कुछ घंटे रह गए हैं, इमरान खान का बल्ला वापस होगा, इस पर फैसला। और फिर अब हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही है। और फिर राय साहब, एक फैसला जिसमें गलतियां नहीं है बल्कि वो फैसला ही गलत है। तफसीली फैसला जारी कर दिया गया साइफर का, कितनी गलतियां हैं और कहां कहां पर जज साहब हमें नजर नहीं आए बल्कि हमें एक स्क्रिप्टेड फैसला जो है वो नजर आया, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। राय साहब, खान साहब कह रहे हैं कि ये सब पुतले हैं, हमारे खिलाफ फैसले ऊपर से लिखवाए जाते हैं। आपने तफसीली फैसला देखा होगा राय साहब, मैं उस पर भी आऊंगा। उसको पढ़कर तो इमरान खान की ये बात दुरुस्त लगती है कि ये पुतले हैं और फैसले कहीं और से आते हैं। और सहाफ़ियों से राय साहब गुफ्तगू ही है इमरान खान की, और वही कहते हैं कि मुझे अभी पता चला कि बुशरा बीबी रात बनी गाला उन्हें मुंतकिल किया गया और मैंने रात को उनको कंबल भेजा था। बनी गाला मुंतकिल हुई, रात को मैंने उन्हें कंबल भेजा था। हमने घर जाने के लिए ना किसी को दरखास्त दी और ना ही किसी किस्म की कोई रायत हमने मांगी है। जिस हार को बुनियाद बनाकर सजा दी गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को दिखाएंगे। ऐसे मुतनाज़े फैसले देकर मिलिट्री कोर्ट्स बना रहे हैं, ये इनके फैसले नहीं, ये निज़ाम इंसाफ को तमाशा बनाया जा रहा है। मैंने क्या डील करनी है, राब्ते करने वाले राब्ते करते हैं। मैं बारियां लेने के लिए नहीं, सियासत में पाकिस्तान की बारियां लेने के लिए नहीं आया। मुझे बदनाम करने के लिए बुशरा बीबी को मुकदमात में शामिल किया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हार वाले मामले में बुशरा बीबी का सिरे से कोई ताल्लुक नहीं, ये हार तोशाखाना का नहीं, सऊदी सफीर ने मेरे घर खुद पहुंचाया था, मैंने खुद ये हार तोशाखाना में जमा करवाया। ये सब म्यूजिकल चेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये बात ना राय साहब, ये बात नहीं है, इससे पहले ये बात नहीं हुई। ये जो डायरेक्ट भेजा गया सऊदी सफीर की तरफ से, इससे पहले ये बात बाहर नहीं आई। अब खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझसे राब्ते के लिए बुशरा बीबी से बात की गई और उसने कहा कि जेल जाकर खुद बात करें, मुझसे कोई बात नहीं करता। ये सब 3 साल की कुर्सी की बात है, ये सब म्यूजिकल चेयर चल रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद बिल्कुल बेकसूर हैं और बुशरा बीबी का इन मुकदमा से कोई लेना देना नहीं। वो गिरफ्तारी के लिए देने के लिए जेल आई, हमने किसी से कोई रायत नहीं मांगी। अब आपको एक तो मैं ये चाहूंगा कि एक तो इस पे कमेंट कर दें कि हम क्या इससे अखज़ करें कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इमरान खान को कमजोर करने के लिए सब कुछ कर रही हैं, और फिर जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि खान साहब बात नहीं मानते तो चले हम जो बुशरा बीबी है उनको भी इन्वॉल्व करके देख लेते हैं। और इन्वॉल्व तो इससे पहले सियासी जमातों ने भी राय साहब किया और बयानिए बनाए गए और तरह तरह के नाम रखे गए। अब ये जो लेटेस्ट मूव हुई ना बनी गाला वाली, ये बड़ी हैरानकुन खान साहब के लिए भी थी और हम सब के लिए भी थी, और हमने तो कल इस पे बड़ी तफसील से भी बात की। तो अब जो बयानिया है वो बनाया गया और मरियम का बयान आ गया ना कि जनाब मुझे तो रेस्ट हाउस और कहा गया कि आपको बी क्लास दे देते हैं, लेकिन मैंने खुद ही इनकार कर दिया। राय साहब देखें आशफी साहब, बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक अंदरूनी कहानी, एक खुफिया मुलाकात, एक खुफिया मैसेंजर, इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलत फहमी फैलाने की कोशिश की गई कि यास्मीन राशिद साहिबा, जिनकी उम्र के मुतल्लिक कहा गया कि तकरीबन 74 साल उम्र है, कैंसर सर्वाइवर भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद अभी तक भी कैंसर से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुई, तो उन्हें अगर पिछले 7 माह से जेल में रखा गया है, इसके बावजूद कि वो कैंसर की मरीज़ा या कैंसर की सर्वाइवर हैं, तो फिर बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला क्यों भेजा गया? इसके ऊपर कुछ लोगों ने सवालात उठाए। उसके बाद कुछ ज़राए से हमने बात की
और उन ज़राए ने एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी, अंदरूनी कहानी बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक हमें बताई है। और ये कहानी है ना सिर्फ ये कि एक खुफिया पैगाम, बल्कि एक खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक भी, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को एक मैसेज भेजा गया। ये मैसेज एक मुलाकात के मुतल्लिक था और एक बहुत ही ख़ास नुमाइंदे का ये मैसेज था। बुशरा बीबी साहिबा इस मुलाकात के लिए रिलक्टेंट थी, हिचकिचाहट का शिकार थी। वो ये मुलाकात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तासुर ये दिया गया कि ये जो मुलाकात है ये इमरान खान साहब के केसेस के मुतल्लिक है, जिसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ने इस मुलाकात के लिए हामी भरी। अब जिस वक्त ये मुलाकात हुई उस वक्त ये इम्प्रेशन था, यानी इम्प्रेशन ये था कि ये प्योरली मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस से जुड़े जो अमूर हैं उन अमूर पर होगी। जब ये मुलाकात हुई तो पता ये चला कि बुशरा बीबी साहिबा को दो ऑप्शंस दिए गए, दो ऑप्शंस उनके सामने रखे गए। उन्हें कहा गया कि एक ऑप्शन ये है कि हमारा एक पैगाम इमरान खान साहब तक आप पहुंचाएं और उन्हें ये कहें कि हमारे पास उनके लिए ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को वो कबूल कर लें, और अगर आप उनको मुत्तफिक कर लें, रज़ामंद कर लें इस ऑप्शन पर, तो ये आपके लिए और इमरान खान साहब के लिए बड़ा बेहतर होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन उनको ये बताया गया कि अगर आप इमरान खान साहब को इस ऑप्शन पर, यानी जो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, इस पर मुत्तफिक ना कर सकें, इस पर रज़ामंद ना कर सकें, या अगर आपने इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश ना की, तो फिर ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए जो पहली मुश्किलात का शिकार हैं, यानी बोगस केसेस में कानूनी मुश्किलात का शिकार हैं, तो आपके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। अब इस पर चूँकि बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान साहब का मिजाज भी पता है, बुशरा बीबी साहिबा को ये भी पता है कि इमरान खान साहब ने जेल जाने से पहले भी जब उनको ये कहा गया था कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, आपके ऊपर केसेस नहीं होंगे, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तहरीक इंसाफ को कलअदम नहीं किया जाएगा, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि कौम की आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने गोलियां भी खाई। तो बुशरा बीबी साहिबा ने ये जो पैगाम है इसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मैं ये पैगाम खान साहब को पहुँचा तो दूँगी, लेकिन इसके ऊपर मैं क्या, कोई भी खान साहब को कन्विंस नहीं कर सकता, कोई भी खान साहब को कायल नहीं कर सकता कि खान साहब अपने नज़रिए से पीछे हट जाएं। मेरा काम यह है कि मैं खान साहब को ये मैसेज कन्वे कर दूंगी। और उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ने एज़ इट इज़ ये मैसेज जो है ये खान साहब को कन्वे किया, और ज़ाहिर है कि खान साहब ने किसी भी सूरत इस ऑप्शन के ऊपर अमल दरामद नहीं करना था या इस ऑप्शन को नहीं मानना था। ये ऑप्शन जो है जिसके मुतल्लिक ज़राए का कहना है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि राब्ते करने वालों के मैसेजेस आते रहते हैं। अब हाशमी साहब, एक तो बुशरा बीबी साहिबा ने भी दो इंकशाफात किए हैं, लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल ने बुशरा बीबी साहिबा के साथ क्या किया ये अलग एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जो है, नहीं वो तो आप ये कह सकते हैं कि जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनके साथ भी एक प्रैंक ही हो गया, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि बुशरा बीबी साहिबा को जब हम सज़ा सुनाएंगे तो इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब को भी बड़ा पैनिक होगा, जो पीटीआई के वोटर्स हैं वो भी बड़े परेशान हो जाएंगे कि बुशरा बीबी साहिबा तक बात आ गई है। इसका मतलब यह है कि किसी भी किस्म का जो एक आप कह लें कि सियासी तौर पर लिहाज होता है वो लिहाज भी ख़त्म कर दिया गया, और ख़ातून का जो एक वक़ार, एक तकरीम को मलूज़े खातिर रखा जाता है वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो बुशरा बीबी साहिबा जब गई हैं गिरफ़्तारी देने के लिए अडियाला जेल, तो सुपरिटेंडेंट जेल ने बुशरा बीबी साहिबा को ये कहा कि अभी एक तो तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ, दूसरा आपकी गिरफ़्तारी के वारंट जारी नहीं हुए, इसलिए आप अडियाला में नहीं रह सकती। बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि नहीं, मुझे अडियाला जेल में ही रहना है, मुझे इमरान खान साहब के साथ रहना है, यानी इसी जेल में जहां इमरान खान साहब हैं इसी जेल के किसी और बैरक में रहना है। तो उस पर सुपरिटेंडेंट जेल ने बुशरा बीबी साहिबा को कहा कि यहाँ पर दहशतगर्दी का ख़तरा है,
हमें 3 दिन पहले एक कॉल भी मौसूल हो चुकी है। यहाँ पर पहले ही कैदी ज़्यादा हैं, आपके चूँकि गिरफ्तारी वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए तो हम आपको यहाँ पर नहीं रख सकते। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा को ये भी कहा गया कि हम आपको नैब हेडक्वार्टर्स भेजते हैं। उन्हें पहले मरले में ये कहा गया कि हम आपको नैब हेडक्वार्टर्स भेजते हैं। उसके बाद अचानक सिक्योरिटी लाइनअप की गई। फिर उन्हें ये कहा गया कि आपको सिमली डैम वाला जो रेस्ट हाउस है वहाँ पर भेजते हैं, यहाँ पर तो कैदी बहुत हैं, गुंजाइश नहीं है। तासुर ये दिया गया कि आपको कुछ दिनों के बाद हम अडियाला जेल मुंतकिल कर देंगे। तो इस पूरी सूरत में अचानक पता ये चला कि बुशरा बीबी साहिबा को ना तो नैब के हेडक्वार्टर्स भेजा जा रहा है, ना उनको सिमली डैम के रेस्ट हाउस में भेजा जा रहा है, उन्हें भेज दिया गया बनी गाला। और इसका मकसद ये था कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाई जाए कि बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने वाली हैं, या ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाई जाए कि देखें एक तरफ तो बुशरा बीबी साहिबा को 14 साल की सज़ा मिली और उसके बावजूद उनको पहले दिन बनी गाला जहां उनका अपना घर है इसको सब जेल करार दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि पसे पर्दा कोई खेल चल रहा है। अब इस पूरी सूरत में ये खबर हमने ब्रेक भी की थी। अब इस पूरी सूरत में बुशरा बीबी साहिबा के भी 2 नए इंकशाफात सामने आए। एक तो उन्होंने अब बाकायदा इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि मुझे धोखे से बनी गाला ले जाया गया, जब मैंने गिरफ्तारी देने की कोशिश की तो सब परेशान थे, मैं अडियाला जेल में रहने के लिए बज़िद थी, मुझे कहा गया कि आपको सिमली डैम रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जाएगा, फिर मेरे साथ धोखाधड़ी की गई और मुझे रात को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं अब भी अडियाला जेल में रहना चाहती हूँ, इसीलिए जो धोखे से लाए वो इस वक्त प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहादुर हूँ, मैंने खुद गिरफ्तारी दी, किसी से ना डील हुई है ना कोई डील करूँगी, मुझे डील की ऑफर की गई थी। 100% खबर की उन्होंने तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने जवाब दिया कि इस ऑप्शन के ऊपर आप खान साहब से डायरेक्ट बात करें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह को मुनाफकत और शैतान पसंद नहीं है, सिर्फ पर्दे और दाढ़ी में ईमान नहीं होता, मुसलमान हूँ, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। हाशमी साहब, इसका मतलब यह है कि ये बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा देना तो इनके लिए बड़ा महंगा पड़ गया। यानी एक तो आज ख़बर एक बहुत बड़े चैनल की वेबसाइट के ऊपर भी शाया हुई है, अखबार में भी शाया हुई है। इसी खबर को कल हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, यानी हमने पहले इस पहलू को डिस्कस किया था, उसके बाद खबर शाया हुई है। उस खबर में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की पूरी कानूनी बरादरी हैरान परेशान है कि बुशरा बीबी साहिबा जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, उनको 14 साल कैदे बामुशक्कत की सज़ा कैसे सुनाई जा सकती है। अब ये जो प्रैंक हो गया है, ये जो ब्लंडर हो गया है, ये जज बशीर साहब से या जिसने भी जज बशीर साहब से इस शर्मनाक और फ्रॉड और नाकाम रियासत में ये ब्लंडर करवाया है, उससे इमरान खान साहब का केस उड़ने का, यानी इस केस में इमरान खान साहब को इंसाफ मिलने के लिए ज़्यादा ग्राउंड्स मजबूत हो गए। क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को तो सज़ा हो नहीं सकती थी, जब उनको सज़ा दी गई है 14 साल की, तो इसका मतलब यह है कि इस केस में बदनीयती शामिल थी। इससे इमरान खान साहब की इस केस में ज़मानत के लिए जो लीगल ग्राउंड्स हैं वो ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और दूसरी जानिब आप ये कह लें कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं और आम आवाम, उन्हें भी एक मैसेज चला गया कि इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा भी डट गई हैं, तो जो इन्होंने आखिरी वार करना था, ये आखिरी वार था ना, इससे ज़्यादा क्या वार कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आपने अगर गौर किया हो ना, जो मरियम का और ये जो प्रोपेगेंडे की आपने बात की और सारा एक टाइमलाइन इस प्रोपेगेंडे की रख दी है राय साहब, इसमें ना एक और बात मरियम ने साथ ही बयान देना शुरू कर दिया। मैंने वन लाइनर पहले रख दिया था इंट्रो में, लेकिन मैं बता देता हूं कि मरियम क्या कहती है। मरियम कहती है कि मुझे रेस्ट हाउस मुंतकली और जेल में B क्लास देने की पेशकश हुई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कितने हमारे लीडर देखे राय साहब कितने सच बोलते हैं। फिर वो कहती हैं कि साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते, नवाज शरीफ ने जिनकी 10 साल हुकूमत रही उनके झूठ गिनवाए हैं, जिसने लोगों को चोर चोर कहा, वो पाकिस्तान में उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। अब ये
रेस्ट हाउस, सहाला रेस्ट हाउस मुंतकली और अडयाला जेल में बी क्लास देने की पेशकश और वालिद के साथ अडयाला जेल जाने को तरजीह दी, ये सारी बातें उन्होंने की हैं। सच है इसमें राय साहब? हाशमी साहब, क्योंकि कुछ दिन पहले नून लीग वालों ने कहा कि जब हमने रेस्ट हाउस की दरखास्त की तो हमें इनकार कर दिया गया। यार पहले बयानात आपस से रला लो। वो असल में हाशमी साहब झूठ के पाँव नहीं होते। मरियम नवाज जिस जेल कैटेगरी में रही हैं वो सुपर डुपर कैटेगरी थी। मरियम नवाज के प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि वो तस्वीरें भी कोशिश करें कि चला दें। इससे पहले हमने इसी प्रोग्राम में चलाई भी थी। तो मरियम नवाज को एक ऐसा बेडरूम मिला हुआ था जिसमें एक शानदार डबल बेड लगा हुआ था, उसकी साइड पर एक बड़ा शानदार लैंप था, एक अटैच बाथ था। हाशमी साहब, हर रोज़ एक मुशक्क़ती भी था और हर रोज़ उनके घर से, यानी मरियम नवाज के घर से भी उनके जो मुलाजिम हैं वो बाथरूम की सफाई के लिए, उनके कमरे की सफाई के लिए जाते थे। मरियम नवाज ने खुद तस्लीम किया कि वो मोबाइल भी दौरान हिरासत, जब नैब की हिरासत में थी, तो उनको मोबाइल की सहूलत भी मौजूद थी। और ये जो सहूलत थी ये आप कह लें कि एक नैब की और शरीफ ख़ानदान के मिली भगत से उनको दी गई थी। मरियम नवाज ने खुद ये कहा कि उनके पास एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी भी थी। अगरचे इस बात पे यकीन नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कुछ किताबें वहाँ पे पढ़ी होंगी, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी होती तो उन किताबों के पढ़ने के जो असरात हैं उनकी पर्सनैलिटी पर नज़र आते। जेल जाकर जो सियासी कैदी होते हैं वो किताबें वगैरह पढ़ के उनकी सियासी शख्सियत में एक निखार आ जाता है। तो मरियम नवाज ने ये भी बता दिया, एतराफ़ कर लिया था कि एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी भी उनको मैसर थी। मरियम नवाज को घर से खाना मंगवाने की सहूलत मैसर थी। तो मरियम नवाज पता नहीं किसको बेवकूफ़ बना रही हैं। मरियम नवाज को एक लॉन भी मिला हुआ था हाशमी साहब, जहाँ वो चहलकदमी करती थी। इमरान खान साहब को तो कितना अरसा इन्होंने अटक जेल रखा, जहाँ बी क्लास थी नहीं, जहाँ थी सी क्लास, बी क्लास वहाँ पर थी नहीं। और यहाँ भी इमरान खान साहब का जो सेल था ये तंगो तारीख था। ये तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में, यानी साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में एक जज ने इंस्पेक्शन की, जो मॉनिटरिंग जज था, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को कितने बदतर हालात में रखा गया है। तो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता तो इमरान खान साहब का जो सेल है उसको कुछ खुला कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को जज अबुल असनाद की अदालत में लोहे के पिंजरे में कैद करके लाया जाता रहा है। तो उनके साथ तो ये सलूक हुआ है इमरान खान साहब के साथ। और नवाज शरीफ अडयाला जेल में हाशमी साहब जब रहे हैं तो यहाँ पर तो मुलाकातों का बादशाहों की तरह तांता बंधा रहता था, तांता। और नवाज शरीफ को जो घर से वो सिरी पाए, मुर्ग चने और निहारियाँ, हलवा पूरी और आलू के पराठे, ये हाशमी साहब उनके लिए तो एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था वहाँ पर, समझ लें। तो वो लिखते थे चिट के ऊपर कि आज कितने लोग मुझसे मुलाकात के लिए आएंगे। फिर चिट पे लिखते थे कि मेरे लिए दिन में कितने खाने आएंगे, शाम को कितने खाने आएंगे, रात को कितने खाने आएंगे। तो उनके लिए तो ये सहूलियात थी। इन्होंने कौन सी जेल काटी है? शहबाज शरीफ के मुतल्लिक मैं आपको बता दूं क्विकली अपने व्यूअर्स को, शहबाज शरीफ जिस जेल में रहे उनको दी गई बड़ी ज़बरदस्त क्लास दी गई, ज़बरदस्त उनका बेडरूम था। शहबाज शरीफ जब गए तो शहबाज शरीफ को थोड़ी टाइल्स पसंद नहीं आई। आप अंदाजा कर लें कि जेल के अंदर टाइल्स, पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों के घर हैं, मैं क्विकली बताऊं, पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों के घर हैं जिनके अंदर टाइल्स लगी हैं। तो इनको जो सेल दिया गया उसके अंदर टाइल्स लगी हुई थी, इनको वो टाइल्स पसंद नहीं आई, इन्होंने वो टाइल्स बदलवाई। हाशमी साहब, जाहिर है कि पैसे तो बहुत हैं शरीफ खानदान के। अच्छा, टाइल्स पसंद, मैं आपको ना, हाँ, ये आप ना बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और जिन साहब ने, जो जेलर साहब थे, जिनकी क़यादत में यानी जो उस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, वो आज के लंदन में ही रहा है साहब। यहाँ से ज़्यादा दूर जगह नहीं है, एक स्लाव, वहाँ पे वो रहते हैं। और उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई थी कि किस रंग की टाइल्स जो है वो मंगवाई गई थी। वो आज के लंदन में ही, खैर अब उनका पाकिस्तान जाना तो नामुमकिन हो गया, क्योंकि ये खबरें जब वो लोगों में बैठ कर देते हैं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर भी अब नज़र जो है वो रखी जा रही है। अच्छा राज साहब, ये जो तफसीली फैसला है साइफर का, ये बिलाखिर आ गया कई घंटे के बाद, यानी हमने ताखीर देखी असूली तौर पर,
कानून ये कहता है कि ट्रायल कोर्ट लिखेगी फैसले को और फिर उसे ओपन अदालत में सुनाया जाएगा। शॉर्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट की हद तक नहीं होता, जिसे फॉलो नहीं किया जाता। अब इस फैसले के अंदर क्या लिखा गया है? सब गलतियां नहीं बल्कि पूरा फैसला ही गलत है। और इसके अंदर जो नकात थे आईनी, कानूनी और जो एविडेंसेस है उनका जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि ये प्रूफ नहीं किया, वो प्रूफ कर दिया, उनका केस तगड़ा था, इनका केस कमजोर था, इस तरह की बातें की गई हैं। अब फैसले में क्या लिखा गया राय साहब कि दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बताई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चलाक मुलजिम के लिए नहीं है। साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा अपने अहद की खिलाफवर्जी की, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। किस नौयत का नुकसान पहुंचा? मेरा ख्याल है कि राय साहब ये भी बताना चाहिए था, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से सिर्फ ये कह देना कि नुकसान पहुंचा ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि नुकसान की शिद्दत और जो उसका स्पेक्ट्रम था उसको भी देखना, स्कोप जो था उसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। फिर इमरान खान, आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिससे प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजीद मजबूत कर दिया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। ये भी बताना चाहिए था कि दुश्मनों को फायदा क्या हुआ और ये जो कोड, साइफर कोड है, इसका क्या फायदा हुआ या किस तरह कॉम्प्रोमाइज हो, ये भी नहीं लिखा गया। फिर 31 मार्च को बानी पीटीआई ने कहा कि अमेरिका ने धमकी दी, जिससे पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया का जिक्र किया गया और भी बहुत सारी बातें की गई राय साहब। 17 माह की तहकीकात का भी हवाला दिया गया कि 17 माह की तहकीकात से ही साबित हुआ कि मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया गया। अच्छा, अब साइफर जो हसास दस्तावेज है और जिसमें मैं तो हैरान रह गया हूँ राय साहब, इसे पढ़कर लिखा गया है कि 27 जनवरी को वकला सफाई गैर हाजिर थे, यानी एक दिन अगर आप नहीं आए तो आप उनसे उनका हक दिफा किस तरह छीन सकते हैं? क्या ये इमरान खान की चलाकी थी राय साहब कि उस पर कातलाना हमला होता है, वो मुल्क छोड़कर नहीं जाता, पाकिस्तान में खड़ा रहा अवाम के लिए? क्या ये उसकी चलाकी थी कि उसने अपनी हुकूमत के अभी 2 साल बाकी थे और कहा कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, इंतखाबात जो हैं वो करूंगा, हिस्सा लूंगा, मुल्क में इंतखाबात होंगे? उसने अपनी पूरी जमात को कहा कि इस्तीफा दे दो। क्या ही उसकी चलाकी थी कि उसने जमहूरियत के लिए सब कुछ किया? क्या राय साहब उसकी चलाकी है कि वो आज जेल में मजे से बैठा हुआ है पाकिस्तान की आवाम के लिए और तमाम तरह की जो मुश्किलात हैं वो बर्दाश्त कर रहा है? ये चलाकी है राय साहब कि ये बेवकूफ़ी है इमरान खान की? देखिए हाशमी साहब, एक और बड़ी अहम खबर, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो तोशाखाना नाम नहाद रेफरेंस जिसमें उनको और बुशरा बीबी साहिबा को 14 साल सज़ा सुनाई गई, इसके अंदर 2 ब्रेकिंग न्यूज़ ये क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। एक तो जिस शख्स ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दी वो शख्स कौन है, यानी जिसने 3 करोड़ रुपये मालियत की घड़ी को 60-65 करोड़ रुपये की मालियत की ताइफ करार दिया। ये वो शख्स है। ये हीरा कौन है जी? ये हीरा कौन है ये बताएं। ये जो हीरा है, ये हीरा इंटर पास भी नहीं है। ये दुबई में एक स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की। ये बहुत अरसा वहाँ पे काम करता रहा। उसके बाद एक जो ज्वेलरी की शॉप है वहाँ पर ये इंडियन जी और इंडियन नजाद है जी, एक छोटे से माविन की सूरत इसने वहाँ पर काम शुरू किया। इसका किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं। इसको एक हीरे की तस्वीर दिखाकर इससे ये पूछा गया कि इसकी मालियत का आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो किसी किस्म की मालियत का अंदाज़ा नहीं लगा सका। तो एक इंटरमीडिएट फेल जो एक नाम नहाद गवाह था, उसकी गवाही पर इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई, यानी 3 करोड़ की जो मालियत की चीज़ें थीं उनको 65 करोड़ मालियत का बना दिया गया और दुबई से ऑल द वे उसको ट्रैवल भी करवाया गया। अच्छा, दूसरा ये हाशमी साहब कि ये नैब की तारीख़ में और एहतसाब अदालत की तारीख़ में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 22 दिन के अंदर ये फ़ैसला सुनाया गया, इससे जल्दी, इससे पहले कभी नैब की और एहतसाब अदालत की तारीख़ में कभी इतनी जल्दी कोई ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। यानी ये रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये रिकॉर्ड टूट गए हैं। अगर तो ये इलेक्शन हाशमी साहब
ये कोई 28 जनवरी 27 जनवरी को होता तो इसका मतलब ये है कि 22 दिन के बजाय ये 13 14 17 दिन में ये फैसला सुनाए थे। और अगर ये इलेक्शन जिस दिन फर्द जुर्म इन्होंने नाम नहाद आयद की उसके अगले दिन होता तो ये शायद एक दिन में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला सुना देते। ये ऑन रिकॉर्ड है कि ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से सुनाया जाने वाला एहतसाब अदालत के रेफरेंस, नैब के रेफरेंस पर एहतसाब अदालत का सबसे बरकरफ्तार फैसला था। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जो भी स्क्रिप्ट राइटर हैं वो कितने कितने बड़े ब्लंडर कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये डिजिटल मीडिया का दौर है। आपको ये नहीं है कि आपने अच्छा, कोई जाके पुरानी फाइल जाके आर्काइव से निकालनी है, यानी फिजिकल आर्काइव से। ये तो आपके गूगल के ऊपर एक अच्छा राय साहब, इसमें अब लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर फैसले जल्दी ना भी किए जाए तब भी आप लोगों को मसला होता है। अगर पाकिस्तान की अदलिया इतनी एफिशिएंट हो गई है तो बिल्कुल ठीक है। तो राय साहब मेरा ना उसके ऊपर एक काउंटर आर्गुमेंट है। एफिशिएंसी बता दो मैं एक काउंटर आर्गुमेंट एक काउंटर आर्गुमेंट लेने पहले। दिलचस्प काइंडली जी जी। ये ना हाशमी साहब, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, शहबाज इनके तो 9 गवाहों पर 14 गवाहों पर 9 घंटे के अंदर जिरा मुकम्मल की गई है। जो शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह थे उनके ऊपर जिरा 2 साल मुकम्मल नहीं हो सकी। 2 साल यहाँ पे 9 गवाह पर जिरा 14 घंटे में मुकम्मल हुई। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो गवाह थे उन पर 2 साल जिरा मुकम्मल नहीं हुई थी। तो फिर जो लोग कह रहे हैं कि बड़ी कोई एफिशिएंसी और बड़ा ये गलत एफिशिएंट हो गया, तो देख लें आप। वो तो खैर मेहरबानियां हैं जनरल बाजवा की। अब तो राय साहब ये तो बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि पहले तो होता था ना कि किताबों में लिखा जाएगा तो पता चलेगा, तो अब तो हर बच्चे को पता है पाकिस्तान में कि क्या हुआ और नौजवान अब इसका क्या असर लेंगे। ये एक सर्वे मेरे पास है, मैं वो भी बताता हूँ। लेकिन काउंटर आर्गूमेंट राय साहब, काउंटर आर्गूमेंट ये है कि ठीक है जी, आपने, हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को नाहल करना था, हम ये भी नहीं कहते कि इमरान खान को टारगेट किया गया, हम ये भी नहीं कहते कि एक प्लानिंग थी, हम ये भी नहीं कहते कि कोई पुतले हैं, फैसले कहीं और से आ रहे, हम कुछ भी नहीं कहते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपने बड़ा स्पीडी इंसाफ किया, इंसाफ होता हुआ लाइव टेलीविजन पे नजर भी आया, ठीक है। अब आप इमरान खान की अपील को भी उसी स्पीड के साथ लगाएं। आप इमरान खान के केसेस पे फैसला महफूज ना करें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप अपील को लगाएं, आप उसके ऊपर उसी स्पीड के साथ, अगर 180 की स्पीड से केस चला है और 280 की स्पीड से जजेस ने फैसले दिए तो उसी स्पीड से आप इस अपील को लगाकर फैसला कर दें। और होगा पता अब क्या, अभी फैसला नहीं होगा राय साहब, अब ना बेंच बनेगा, अब ना कोई, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले टारगेट करना था वो कर चुके हैं और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करना था। लेकिन अब इनकी अपीलें नहीं लगेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये गए हैं और इन्होंने दरखास्त भी की है। मैं आपके सामने राय साहब जो 2 सर्वे हैं वो, और फिर अब बल्ले का निशान वापस करो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने चाह रही है? मेरा ख्याल है कि पहले हम बल्ले के निशान की जो बात है उसके ऊपर जो इस वक्त खबर आई है वो शेयर कर दें। रऊफ हसन साहब जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फिर वो चीफ ऑर्गेनाइजर भी इस वक्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज जो एलामिया जारी किया है राय साहब, ये इसलिए भी जरूरी था, अभी ना पूरा शोर शराबे से ये एलामिया आया है और पूरे शोर शराबे के साथ जिसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। क्या कहा है? पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान और इसे जारी कर दिया गया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज सोमवार मुनक्किद करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया। पोलिंग कैसे होगी जी, इसका भी तरीकाकार, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहला सवाल ये उठाया गया था कि आपने क्या इसका ऐलान किया, तो ऐलान हो गया राय साहब, और ये बाकायदा पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर, वेबसाइट्स पे खबर लग गई। पहला एतराज उसे एड्रेस कर दिया गया। दूसरा ये कहा कि जी पोलिंग कैसे हुई, तरीकाकार नहीं था, तो उसके ऊपर कहा यह गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में पाकिस्तान भर में मुख्तस जो मकामात पर वोट जो है वो डाल सकते हैं। पहले पेशावर मुसर्रत हलाली साहिबा ने यह बार बार सवाल उठाया कि पेशावर ही क्यों, अब वो पूरे पाकिस्तान में यह मामला भी एड्रेस हो गया। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी और राब्ता एप्लीकेशन पर भी दस्तयाब होगी। 5 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे पोलिंग होगी। एपेलेट ट्राइब्यूनल की तारीख का ऐलान 1 फरवरी 2024 को किया जाएगा। कागजात नामजदगी 1 से 2 और फिर यह भी वेबसाइट पे होगा। राय साहब, क्या मंतक है इसके पीछे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये करवाना था, क्योंकि मुझे इसमें ना 2 चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए कर रही है ना कि बल्ले का निशान वापस हो जाए, तो ये बल्ले का निशान कैसे वापस होगा? रास्ते में इलेक्शन कमीशन, रास्ते में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रास्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जज साहिबान और फिर नजरसानी की ये तमाम 4 रुकावटें खड़ी हैं। राय साहब, और क्या होगा फिर, आपको क्या लगता है? और फिर अकबर एस बाबर भी कुछ चिट्ठी सुनाए डाल रहे हैं कि इसको रोका जाए और ये नहीं हो सकता, और इसके ऊपर भी उन्होंने कोई अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस राय साहब? देखिए हाशमी साहब, एक तो जो पहले एतराज़ उठाया गया था फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से, बार बार ये सवाल कि इलेक्शन पेशावर में क्यों हुआ। एक तो इस्लामाबाद के अंदर जो PTI का सेक्रेटेरिएट है, जैसे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का प्रोसेस अभी शुरू हुआ था तो यहाँ पर पुलिस ने ऐसे घेराव कर लिया जैसे तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट कोई दहशत गर्दों का मरकज़ हो। तो एक तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के उस सवाल का जवाब मिल गया जो वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद में ये इलेक्शन उस वक्त क्यों नहीं हुआ था। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवा रही है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीनने के मामले पर जिस तरीके से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीम HRCP, इसी तरह जो आपके इंसानी हकूक़ के कमीशन हैं, उन्होंने, पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी ने, पाकिस्तान की कानूनी बरादरी ने उस फैसले पर तनकीद की। उसके बाद PTI को ये अपना ऑप्शन एग्जॉस्ट ज़रूर करना चाहिए था ताकि यानी दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के, ताकि इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस नहीं करते तो कम से कम ये सारे किरदार, ये सारे चेहरे बेनकाब तो हों कि अब तो आपकी अपनी बताई हुई शराइत, आपके अपने बताए हुए नुकात के मुताबिक हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिया। पाकिस्तान की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो कम से कम, अभी भी खैर ये चेहरे सारे बेनकाब हैं, लेकिन पूरी तरह इनके चेहरों से ये नकाब जो है इसको उतारना भी ज़रूरी है। इसलिए इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करना ज़रूरी था और ये बिल्कुल एक दुरुस्त फैसला किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा, मैं आखिर में कुछ सर्वेज हैं राय साहब, ये बहुत ही अहम है और इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी कैनवस है वहां से पैगाम क्या आ रहा है? राय साहब, एक सर्वे ये आया और ये पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का जो नौजवान है उसके बारे में एक सर्वे जारी किया गया है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए पाकिस्तानी नौजवान की भारी अक्सरियत तैयार है। अच्छा, ये बात मैं मानने को तैयार हूं, आप भी मान रहे होंगे और पाकिस्तान की आवाम भी मान लेगी, लेकिन इन्होंने कहा जी कि 70% पाकिस्तानी जो नौजवान है वो निकलेगा, वो समझते हैं कि हालात बदल जाएंगे। अब ये जो बात इन्होंने की ना कि साफ और शफाफ 65%, आप इसे मानेंगे राय साहब? 65% नौजवान जो है वो समझता है कि इंतखाबात जो है वो साफ और शफाफ होंगे, और फिर सर्वे में जो 69% नौजवानों ने भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। खैर ये तो चलें एक अलग बात है, लेकिन ये जो सर्वे जारी किया गया और फिर इसके साथ साथ जो ब्लूमबर्ग का सर्वे आया, राय साहब, पाकिस्तान के जो लोकल सर्वेज हैं उन्हें आप और मैं या चलें हर कबीले का जो बंदा है वो मानेगा अपने अपने अंदाज के अंदर, लेकिन ब्लूमबर्ग का तो कोई कबीला नहीं, वो तो दुनिया उसे देख रही है, बाहर से बैठ के पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है, ये अवाम ये समझती है कि इसे बेहतर करने के लिए इमरान खान जो हैं वही इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। ये ब्लूमबर्ग लिख रहा है साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज द टॉप पिक फॉर पाकिस्तानी फाइनेंस प्रोफेशनल्स टू ओवरसी द कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी रिकवरी अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग सर्वे। ये मेरी बात नहीं है सर, ये ब्लूमबर्ग ये कह रहा है साहब। हाशमी साहब, उसकी एक वजह है, एक तो हफीज़ पाशा का भी बयान सामने आ गया है जो इमरान खान साहब के बड़े नाकिद थे। उन्होंने अपने बयान में ये कहा
कि इमरान खान साहब के दौर में मईशत के डिफ़ॉल्ट होने का कोई खदशा नहीं था। शहबाज शरीफ का ये दावा कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, ये मुकम्मल तौर पर गलत है। और शहबाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी एक्चुअली कोलैप्स हुई। ज़ुबैर उमर का एतराफ़ जुर्म सामने आ गया कि इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा चल रहा था। अब हाशमी साहब क्विकली एक रिव्यू कर लेते हैं कि 5.97% ग्रोथ रेट, 16 अरब डॉलर के आपके ज़र मुबादला के ज़खायर, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र जो बाहर से आ रही थी, उसके बाद आपका ट्रेड डेफिसिट मिनिमम सतह के ऊपर, निचले तबके को कोविड के बावजूद एहसास प्रोग्राम, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, पनागाहों के प्रोग्राम के ज़रिए कवर दे दिया गया। एहसास प्रोग्राम को वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेजमेंट मिली। सानिया निश्तर साहिबा को BBC ने दुनिया की 100 बासर तरीन ख़वातीन में शामिल कर लिया। और उसके बाद जो 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड इमरान खान साहब ने दिया था, पूरी दुनिया के अंदर उसकी पजीराई हुई। एहसास के मॉडल को तो अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर कहा गया कि कोविड हिट जो इकॉनमीज़ हैं उनको एहसास प्रोग्राम के मॉडल पर जाना चाहिए। हाशमी साहब, ये वजह है, ये जो ब्लूमबर्ग का आपने सर्वे बताया, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है, पाकिस्तान के अंदर जो सनतकार है, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोग हैं, उनको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में मईशत ने पिछले 20 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट अचीव किया था। इस वजह से सरमायाकारों का जो इस वक्त एतमाद है वो इमरान खान साहब के साथ है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।